और थोड़ा गेम समझने में टाइम लगता है। इनफैक्ट मैं जब थी तब टास्क स्टार्ट नहीं हुए थे, तो टास्क स्टार्ट होने में टाइम लगा। मेरा दोस्ती एक से हुआ था, खानजादी से, और वो मेरा गलत डिसीजन था क्योंकि वो लड़की उस लायक नहीं है, ना ही वो उसका दिल है अच्छा और ना ही उसका दिमाग अच्छा है। फैमिली को आगे ना रख के आप ये बोलते हो नहीं मेरे मैं 5 बार भागी, मेरे साथ में कोई भी नहीं खड़ा था। आप कभी खड़े थे? हथियार इंसान के वही होता है कि जब स्ट्रॉन्ग जो पर्सनैलिटी है वो अपनी उतर के आ जाए। ठीक है, तो वो अभी शांत तरीके से शायद वो टाइम का वेट कर रहा है कि मैं आगे चल के झगड़ा करूंगा। हाय गाइस, दिस इज सोनिया बंसल, आप मुझे देख रहे हैं मायापुरी चैनल पर। वेलकम सोनिया और मायापुरी। थैंक यू सो मच। किस तरह से काफी छोटी जर्नी रही, लेकिन किस तरह से देखते हैं आप अपने बिग बॉस 17 की जर्नी को? थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा सा अच्छा खेल सकती हूँ उस चीज़ में, और थोड़ा गेम समझने में टाइम लगता है। इनफैक्ट मैं जब थी तब टास्क स्टार्ट नहीं हुए थे, तो टास्क स्टार्ट होने में टाइम लगा, और वो तीसरे हफ्ते स्टार्ट हुए थे और मैं सेकंड में ही चली गई थी, तो इसलिए छोटा था। लगा आपको कहीं ना कहीं अनफेयर, बिकॉज हमेशा हम देखते हैं कि ऑडियंस के हिसाब से वोटिंग वाइज होती है इलेक्शन, बट इस वक्त सना और आपके बीच में ये हुआ और कंटेस्टेंट ने डिसाइड किया, उस चीज को क्या लगा आपको? वाज इट अनफेयर फॉर यू? देखो, वोटिंग के हिसाब से तो मैं ऊपर थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सना या तहलका जाएगा, और पर मुझे पता नहीं था क्योंकि जब घर का डिसीजन होता है तो घर तो मुझे पता था कि घर मेरे खिलाफ ही रहेगा। कोई मुझे ऐसा नहीं है कि हाँ तुम इस घर में रहो, क्योंकि एक मुनावर ने भी एक बात बोली थी कि स्ट्रांग लोग नहीं रहना चाहिए, जो कमज़ोर हैं वो कभी भी निकल जाएंगे। तो जब अपने पास डिसीज़न ऐसा आता है लोगों के पास कि हाँ किसको निकालना चाहते हो, तो डेफिनेटली स्ट्रांग लोग को निकाल सकते हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको खुद पता था, सबको पता था इनफैक्ट, कि मैं वहाँ पे अच्छा खेलती थी, अपने पॉइंट से डर मतलब हटती नहीं था। जैसे कि अभी ऐश्वर्या का देख रही है तो पहले अभी शांत हो जाना, बिल्कुल मैं हमेशा से ही ऐसी थी। मुझे ऐसा चाहे वो एंटरटेनिंग में ले लो, चाहे मैं बात में ले लो, चाहे फिर मेरे पॉइंट से कोई ऐसे बातें कर रहा है तो मैं डेफिनेटली उससे फाइट भी करती थी। ओके, वेल विकी और अंकिता की बात करें तो जिस तरह से उनको विकी को पूरा प्लानर कहा जाता है कि वो चीजें देखकर आए हैं, प्लान खेल रहे हैं, जहाँ पर अपनी पर्सनालिटी दिखानी है, उस पर आप घर में रही है, आपने हर चीज देखी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ लोग प्लानिंग भी करके जाते हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसा बिग बॉस के बारे में, क्योंकि अंदर क्या करके जाते हैं तो मुझे नहीं पता था। मैं तो छोटी छोटी क्लिप देखती थी, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था बिग बॉस के लिए। और मैं जब चली गई थी तो वो ऐसी टाइम ऐसा आ जाता था, लोग ऐसा चीज़ें कर देते थे जिसमें मेरा फाइट होता था। ठीक है, तो मुझे बिग बॉस के जब मुझे ये पता चला ये लोग प्लानिंग के हिसाब से गए हैं बिग बॉस में। इनफैक्ट मुनावर भी अकेले में बात करता है, अभी तो मेरे को हथियार निकालना बाकी है। भाई हथियार काम नहीं करते, पहले अपने पॉइंट रखो, वही हथियार होते हैं। ठीक है, आप ये सोचते हो कि ठीक है आपके बाहर लोग आपको अच्छे से जानते हैं, बाहर आपको लोग पसंद करते हैं, बट हथियार कौन से हैं? वहाँ पे तो किसी पे हाथ भी नहीं उठा सकते, तो कौन से हथियार निकालोगे? हथियार इंसान के वही होता है कि जब स्ट्रॉन्ग जो पर्सनैलिटी है वो अपनी उतर के आ जाए। ठीक है, तो वो अभी शांत तरीके से शायद वो टाइम का वेट कर रहा है कि मैं आगे चल के झगड़ा करूँगा जब फाइनल में पहुँचेंगे तब। तो फाइनल में पहुँचोगे तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर तो लोग आपको ये पहले जो बंदा था वो अब ऐसे चेंज कैसे हो गया? जो जैसा होता है वह वैसा ही दिखता है। आप अचानक ऐसे अप डाउन करोगे तो फिर लोगों को पता चलेगा ना। तो लोगों की प्लानिंग है वहाँ पे, जिस तरीके से लोग प्लान करके जाते हैं। विकी तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग, वो तो पूरा गेम ऐसा लगता है कि पूरा बिग बॉस देख के गया है। अब बिग बॉस क्या करने वाले हैं उसको वो भी पता रहता है कि हाँ भाई क्या करने वाले हैं, अच्छा नॉमिनेशन में कौन कौन आ जाएगा, कौन बाहर हो सकता है, उसका सब दिमाग रहता है। किस तरह से मेमोरीज क्या रहेंगी आपके लिए इस जर्नी से? जर्नी से
यही रहेगा, थोड़ा सा मैं अच्छा खेल सकती थी। इनफैक्ट मेरे में जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई एनर्जी लेवल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी का वहाँ पे ऐसा स्ट्रॉन्ग है भी नहीं। चाहे वो विकी अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, इनफैक्ट वो देख के गए हैं गेम को, और मैं बिना देखे बिना चीज़ों को मैं बहुत अच्छा प्ले कर सकती थी। तो बस ऐसा ही है कि जब आप निकलते हो तब आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया होता है कि हाँ भाई, ऐसा भी लोग प्लानिंग करके गए थे, जिस तरीके से हम नहीं भी करके गए थे तब भी हमने अच्छा किया था। ओके, ईशा को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि अभिषेक फिर समर, क्या कहानी है इनकी? कोई कहानी नहीं है, सब बच्चे हैं सब बच्चे हैं। कोई समर्थ तो बिल्कुल ही कोई काम ही नहीं करता उसमें, और ना ही अपने पॉइंट होते उसके, बस ईशा ही ईशा उसके दिमाग में है। इनफैक्ट विकी बहुत अच्छा है, क्योंकि विकी अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहिए, इनफैक्ट उनका भी ध्यान रखना चाहिए, बट वो सारी चीज़ें छोड़ के वो एक गेम में बहुत ज़्यादा ही फंस गए। अच्छा, मनाला ने एक चीज कही थी कि सना को शायद क्रश है विकी पे ऐसी कुछ बात? ऐसा कुछ भी नहीं है, सना समझदार लड़की है सना ऐसी नहीं है, बट वो गेम में कमज़ोर है इसलिए क्योंकि वो आधे टाइम तो सोती रहती है, आधे टाइम अपना शावर आवर लेने में टाइम निकाल देती है। तो मुझे ऐसा लगता है वो गेम में कमज़ोर है, बट वो मेंटलिटी की ऐसी नहीं है कि वो विकी से बातचीत कर लेगी। बिग बॉस शो की बात करें तो अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाना, ताकि लोग आपके अंदाज से एंटरटेन हो। ऐसा कोई इंडिविजुअल आपको जो लग रहा है अभी है घर में और उसके जीतने के चांसेस है और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा कर रहे हैं? इनफैक्ट अंकिता अच्छा कर रही है, ठीक है। अंकिता और भी बेटर कर सकती है, वो पति में ज़्यादा उसका दिमाग है पति क्या कर रहा है तो पति जो कर रहा है वो तो करेगा ही, मुझे लगता है कि उसको भी और करना चाहिए, तो अंकिता बेटर है। अंकिता से बात याद आई कि प्रेगनेंसी के रूमर्स हो रहे थे, उनका कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है, तो कुछ आप कुछ उस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? पहले तो ऐसा कुछ है तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उनको ऐसा होना चाहिए, और ऐसा है तो डेफिनेटली बिग बॉस से बाहर भी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिग बॉस ख्याल रखेंगे उस चीज़ का। और घर से बाहर अभी आ गई है, तो जब किनके साथ रिश्ते रखना चाहेंगी, बातचीत, फ्रेंडशिप हो, जब जितना वक्त आप रही है घर में? जब मेरा दोस्ती एक से हुआ था खानजादी से, और वो मेरा गलत डिसीजन था, क्योंकि वो लड़की उस लायक नहीं है, ना ही वो उसका दिल है अच्छा और ना ही उसका दिमाग अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। वो कभी भी वक्त आने पे यूज करने का सोचते हैं, और जो यूज करने के सोचते हैं वो कभी आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी किसी को यूज करने का कभी सोचती ही नहीं हूँ। काम है तो काम करेंगे, बट ऐसे यूज करना, चाहे वो दोस्ती को लेके, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके, चाहे वो फैमिली को लेके। फैमिली की बात कर रही थी एक बार कि मेरे 5 बार घर छोड़ा है। पहले तो ये समझ जाओ 5 बार घर छोड़ा क्यों था। जब छोड़ा था तो उस चीज़ को अचीव करो। आपकी फैमिली को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग सही थे, जिस तरीके से तुम्हारे पॉइंट रहते हैं कि मेरा ऐसा था वैसा था, अपना रोना धोते मतलब रोना गाते रहते हो। हर इंसान की लाइफ में, जैसे आप भी बैठे हो इस मुकाम पे बैठे हो, तो डेफिनेटली आपको भी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, ठीक है। ऐसे अचानक कोई नहीं आ जाता है। दूसरा, वो अपना ही रोना रोती है, या फिर वो कैमरा जब भी देखती है, मैंने इनफैक्ट उनको बोला भी था कि तू टैबलेट तो नहीं खाती, क्योंकि वो कैमरा जैसे ही देखती है, हाँ ऐसे कैमरा कहाँ पर है, तभी वो एक्टिंग करना चालू कर देती थी। तो मैंने उनको बोला भी था, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, कैमरा हो चाहे कोई भी हो, मुझे पता है कि हाँ भाई जो बात है वो बोलनी है, चाहे कैमरा कहीं भी लगा है। बट वो लड़की कैमरा देखते ही अलग हो जाती थी, तो मुझे समझ में आ गया। चाहे वो दोस्ती को लेके वो इतना सब दिखावा करती थी, बाद में जैसे ही मेरे निकलने के बाद बोलती है अरे सोनिया ऐसा कुछ कर रही थी जिससे मेरे लोगों से बन नहीं पा रही थी, ठीक है, बिचिंग कर रही थी। पहले दिमाग तेरे को इतना होना चाहिए कि बिचिंग होता क्या है, पहले तो तू उस चीज़ के समझ बिचिंग होता क्या है। मैं तेरे बारे में पूरा शो भी देखेगी ना, मैंने ये नहीं बोला होगा कि तू पागल है, अब बोल रही हूँ और निकल के आ जाना, पता चलेगा तुझे किस चीज़ में मैंने बोला कि तू पागल है। और डेफिनेटली उसमें ना ही वो दिल है और ना ही वो उसमें दिमाग है। दम की जो बात करती है तो उसमें बिल्कुल दम भी नहीं है। दम वो कब दिखाती है उस शो में, उसको ट्रेनिंग लेके गई है मैडम,
ठीक है, कि ट्रेनिंग कब मुझे पिच करना है, कब मुझे लब ट्रायंगल चलाना है, कब क्या करना है, तो वो ट्रेनिंग लेके गई हैं, ना कि वो इनफैक्ट उसने मुझे खुद भी बोला था अंदर, जब मैं थी रात में काफ़ी बार हम लोग बातचीत करते रहते थे, उसने खुद भी बोला मेरी टीम ने मुझे बताया है मुझे कब क्या करना है क्या नहीं करना, और मैं तो गेम खेलने आई हूँ, मैं तो गेम खेलूँगी। तो मैंने कहा गेम खेलेंगे, ऐसा नहीं है कोई पीछे नहीं हटेगा, जब मुझे ऐसा लगेगा कोई हमारे सामने आके हमको ही ऐसे चीज़ें कर रहा है तो डेफिनेटली उसको जवाब मिलेगा, बट अपनी तरफ से उंगली नहीं करूँगी मैं। तो लव एंगल भी जो खेल रही है अभिषेक के साथ करने वो सब फेक है, वो स्टार्टिंग से ही मतलब उस जब मैं एंटर हुई थी तभी उसने बहुत कुछ वैसे वैसे बोला था। पहले तो मैं वो सबसे पहले मेरी भूल थी कि मैं उसको भोला समझ रही थी। इनफैक्ट जब सलमान सर के सामने थी तो वो ऐसे घबरा गई थी कि नहीं मैंने पहली बार देखा है तो मैं ऐसी हो गई। तो मैंने सोचा शायद ऐसा होगा, शायद वो रैप किया होगा उसने इंडस्ट्री में, वो टीवी इंडस्ट्री को गाली दे रही थी, उसने तो टीवी में ही बहुत काम किया है। तो आप किस चीज़ को बोल रहे थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे मुद्दे उठाऊंगी बेफजूल के तो मैं बहुत आगे चली जाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगता है ना ही उसमें दम है ना ही उसमें दिमाग है और दिल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे इंसान का कोई डिज़र्व नहीं करता। एक इंसानियत होती है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। वो फैमिली की बात कर रही थी, तो फैमिली को बहुत सारी चीज़ें, आप इतने टाइम से एक इंडस्ट्री में हो और अपनी फैमिली को आगे ना रख के आप ये बोलते हो नहीं मैं 5 बार भागी, मेरे साथ में कोई भी नहीं खड़ा था। आप कभी खड़े थे? पहले आप किसी के लिए खड़े होगे तब तुम्हारे लिए कोई खड़ा होगा। पहले से ही आप ऐसे सोच लेते हो मेरे लिए कोई खड़ा नहीं था। पहले आप कितने किसी के लिए खड़े हो पहले ये जानो। तो वो लड़की उस टाइप की नहीं है, ना ही वो फैमिली को ध्यान दिया कभी, और वो सारी चीज़ें अपने ऊपर कि मेरे फैमिली ने मुझे ख्याल नहीं रखा। तो फैमिली तो तब रखेगी, पहले तुमने कभी ध्यान दिया कि उनके इमोशनल के साथ कैसे खेल रहे हो। 5 बार एक लड़की कभी किसी के घर से एक माँ बाप से दूर हो जाए, वो भी एक जवान लड़की, कितना दुख होगा। कभी पूछा है तुमने? नहीं, तुमने बस अपने ही वो रंग ढंग में। आज भी तुम टेलीविज़न पे क्या कर रहे हो, एक अफेयर चला के बस एक शो के लिए चलना चाहते हो। मुझे लगता है कि नहीं, वो तुम डिज़र्व भी नहीं करते, क्योंकि एक इंसानियत से सोचो ना। चाहे अभिषेक कैसा भी लड़का हो, बट किसी के झूठ अफेयर मत चलाओ। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम से निकल रहा है। वो लड़का सही है, वो जैसा भी फाइट करता है, इनफैक्ट वो फाइट करता है, वो मुद्दे ढूंढता है। शायद वो देख के गया शो में, बट उसका दिल खराब नहीं है, वो दिल से बहुत अच्छा लड़का है। और ये खानज़ादी बिल्कुल भी नहीं है। खानज़ादी का जिस टाइप से उसका दिल और दिमाग है वो बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि वो इंसान को ही नहीं समझ पाती। नील ऐश्वर्या एक कपल के बारे में क्या कहेंगे? एक शांत, एक तो ज़्यादा शांत, आई थिंक बिग बॉस से भी डांट पड़ गई किस तरह से बातचीत आप करते हो। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है वो कपल बहुत अच्छा है, बट उस शो में उतना उनका इनपुट नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल भी इनपुट नहीं है। इनफैक्ट मुझे अभी पिछले हफ्ते उनका देखा था कि बहुत निकल के आई थी दोनों की दोनों, बट बिग बॉस ने ये नहीं बोल दिया कि तुम अपने पॉइंट रखना बंद कर दो। आपने बोला जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हो, एक लड़का जब बात कर रहा है तो तुम बीच में घुस के हैं और इस तरीके से बात कर रहे हो, वो गलत था। तो मुझे ऐसा लगता है बात करो, झगड़े करो, बट अपने मुद्दे मत खो। आज तुम मुद्दे खो के बिल्कुल शांत बैठ गए हो, कोई मुद्दे ही नहीं है आपके। तो नील ऐश्वर्या कपल अच्छा है, बट उस शो में कुछ नहीं है। जज नहीं रहे, फिट नहीं हो रहे। ओके, टॉप 3 आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से टॉप 3 अभी बहुत जल्दी बट ठीक है, अभी जल्दी है तो, बट पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि अंकिता को होना चाहिए, मुनावर को होना चाहिए, और जिस तरीके से अभी विकी खेल रहा है तो विकी को भी होना चाहिए। अभी पता नहीं, जैसे ये गेम भी क्या है, हर हफ्ते चेंज हो जाते हैं, कभी तो अभिषेक भी हो जाएगा, कभी फिर विकी हो जाएगा, तो उस टाइप से चलता रहेगा। बट जब फाइनल में पहुंचेंगे तब पता चलेगा। ग्रेट, वेल बिग बॉस में तो आपने एंटरटेन किया, अब किस अंदाज से एंटरटेन कर रहे हो? कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? हाँ, मेरे अभी चल रहे हैं, वैसे मेरे बहुत सारे म्यूज़िक वीडियो भी आने वाले हैं और मेरे साउथ के भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो मैं तो करती रहूँगी। ये अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो अभी आगे बहुत बाकी है। थैंक यू सो मच।